हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज आप सभी के लिए फिर एक नया अध्याय लाए हैं, बहुत ही मजेदार। तो जल्द से जल्द अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस लगा दीजिए, हम बिना समय गवाए ये अध्याय को शुरू करते हैं। और जाते जाते मैं आपके लिए छोटा सा उपहार भी छोड़ के जाऊंगा, आप उस उपहार को स्वीकार करिएगा। और वो उपहार कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर भी देकर जाइएगा। हाँ, हमारा सवाल है 1G यानी अभ्यास 1G का आज हम पढ़ रहे हैं। अभ्यास 1G, ध्यान रहे आज अभ्यास 1G का है। और आज हो सकेगा तो अभ्यास 1G को हम पूरी तरह समाप्त कर देंगे, खत्म भी कर देंगे। तो पहला हेडिंग हमारा है, पहले हेडिंग करने से पहले ये ना देख लें। कह रहा है निम्नांकित युग्मों को में से प्रथम संख्या में, प्रथम यानी ये संख्या की बात करें, पहले वाली संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। यानी कह रहा है पहले वाली संख्या से दूसरी संख्या को भाग दीजिए, यानी पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग दीजिए। तो भाग आया तो और आसान है करना। पहला यहाँ हमने चिन्ह लगाया, फिर उसके बाद हावला हल लिख लेते हैं और रेड से करना शुरू कर देंगे। हमारा लिखा है -8/5 और यहाँ जो कामा लाग है, ये कामे की जगह ये खुद कह रहा है भाग कीजिए, यानी भाग का अब हमें आगे सिंबल देना है। इसी को तो ये भाग का सिंबल कहते हैं। तो हमने भाग का चिन्ह लगाया, आगे लिखा है 1/10। ये हो गया। ये वाली लाइन हमने कैसे बनाया आप लोग को बेहतर समझ में आया। हमसे कहा था इसने पहली वाली प्रथम संख्या यानी प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग कीजिए, यानी पहली संख्या से दूसरी संख्या को भाग कीजिए। तो हमने इन दोनों के बीच भाग का चिन्ह लगा दिया। अब इसका अगला प्रोसेसिंग करते हैं। कह रहा है -8/5 को हमें 1/10 से भाग करना है। लेकिन जब भिन्न में आता है तो हम नर्सरी खस नहीं कि आप लोग चाहो तो बस ऐसे फटाफट निपटा दो, ऐसा नहीं है भाग। ये हमें इसको इसी भिन्न के भांति ही भाग करना होगा। बस थोड़ा सा संयम रखिए, दिमाग तक पहुंचाना मेरा काम। -8/5 बेटवा जी, यहाँ प्लस का तो चिन्ह लगा हुआ, हम कई बार वीडियो में एक्सप्लेनेशन करते हैं। कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का होता है, और प्लस का माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, बस क्या होगा ये ब्रैकेट हट जाएगा। तो हमने हटा दिया। और ये जो भाग का सिंबल तुम्हें दिख रहा है, तुम्हें क्या करना है, इसको बदल देना है। यानी बदल के क्या करना है, गुणे का चिन्ह लगा देना है। यहाँ भाग जब रहे तो आपको बस इतना बात का ध्यान रखना, भिन्न में जब आता है तब उसको उसके जगह हल करने के लिए हम भाग की जगह गुणा लगा देते हैं। और जैसे आप इसके जगह गुणा लगाओगे तो इसके आगे 1/10 लिखा है ना, जब इसके जगह गुणा हो जाता है तब आगे वाला क्या होता है, पलट जाता है। यानी 1 आ जाएगा नीचे और 10 ऊपर गया और 1 नीचे आ गया, यानी ये हो गया पलट गया। अब क्या करते हैं, जो हल करने लायक उसे हल कर देते हैं। 5 1 कम 5, 5 दूनी 10 हो गया। अब बचा यहाँ पर -8 बट्टे के नीचे बचा 1 और बीच में लगे गुणा, ऊपर बचा है 2 और नीचे बचा है 1। अब खाली हमें ऊपर का गुणा कर देना है और नीचे का। बस हमारा आंसर सामने ही मौजूद है आप लोग के। समझ बेटा, 8 का 2 से 8 दूनी 16, लेकिन जो ये माइनस है ये माइनस में यही रहेगा, 1 कम 1। और ये पहले सवाल का यही हमारा -16 यही आंसर है। कहीं आप 16 भी पाओगे तो घबराइएगा मत, बटे के नीचे 1 को एक्सप्लेन में नहीं लिया जाता है। तो ये बेटा जी हमारा पहला सवाल आप लोग के समझ लग गया। आप लोगों को पहला सवाल कैसा लगा, आप लोग इसका एक्सप्लेन कमेंट बॉक्स में उत्तर देकर जरूर जाना। चलिए हम दूसरा सवाल करें। जैसा पहले सवाल को किया है वैसे ही दूसरे सवाल को भी कर लेते हैं। आप लोग इसको मेरे साथ नोट डाउन कर रहे हैं तो एकदम चांद में 4 चांद लगा रहे हैं। और आप चाहो तो वीडियो रोक के भी इसको नोट कर सकते हैं, जैसे आपकी स्क्रीन, और चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट के लिए मैंने 2-3 सेकंड के स्वयं ही हट जाते हैं। हाँ, तो दूसरा सवाल करें। दूसरा सवाल यहाँ पर है, हमने दूसरा डाला, फिर उसके बाद हावला हल किया। यहाँ लिखा 18 लिखा, फिर एक कामा की जगह हमने पहले बताया, खुद कह रहा है कौन सा चिन्ह लगाना है, भाग का। तो हम इस कामा की जगह हमने भाग का सिंबल लगा दिया। फिर यहाँ कामा की जगह भाग का सिंबल लगा, आगे का लिखा है -12/7 ब्रैकेट बंद
अब आगे की प्रोसेसिंग करते हैं। 18 को यूं ही रहने देते हैं और इसके जगह क्या कर दें, आगे का रास्ता खोलने के लिए तो भाग ही बताएगा ना, लेकिन भाग का चिन्ह क्या कर देंगे, हम बदल के रख देंगे। यानी इस भाग के जगह हम डालेंगे गुणा, तो इससे क्या होगा, आगे वाला पलट जाएगा। यानी ये 12/7 है तो ये 7 ऊपर चला जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा, यानी 7/12। और इस माइनस को अगर यहाँ लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं। और ये गुणा और माइनस एक साथ पढ़ रहे हैं इसलिए ब्रैकेट में कर दो तो भी अच्छा रहे, ताकि ये दोनों चिन्ह एक साथ ना दिखाई दे। और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। 18 और 12 का मेल खा रहा है, यानी हम वही पहाड़ा ढूंढते हैं जो 12 के भी पहाड़े में आता हो और 18 के पहाड़े में। तो हमारा 6 का पहाड़ा एकदम सटीक है। 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18। लीजिए कट गया। यहाँ बचा है 3, गुणे में बचा है बेटा बटे के नीचे 1 और इधर बचा है -7 और बटे में बचा है 1। क्या हमने ये वाली लाइन कैसे काट कर ये लाइन बनाया, आपको यहाँ तक समझ में आया? अगला लाइन में कह रहा है केवल गुणा कर दीजिए, बस कुछ नहीं। 3 7 21 और यहाँ माइनस लगा दिया, 1 कम 1। ये लीजिए हमारा दूसरा सवाल भी कंप्लीट लग गया। हमारा जैसे पहले सवाल को किया था वैसे दूसरे सवाल को भी खलास किया। क्या आप लोग को दूसरा सवाल भी बेहतर समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। तो क्या हम तीसरे सवाल की ओर बढ़े आप लोग के लिए? हाँ, तो तीसरा सवाल भी उसी के माध्यम से होकर जाना है, कुछ अलग है ही नहीं। तीसरा सवाल भी एकदम मजेदार है, बस आप लोग शांति से बनाकर बैठिए। तो हम लोग क्या करते हैं, तीसरा सवाल करने की प्रक्रिया शुरू करते। तो क्या आप लोग इस सवाल को पहला और दूसरा सवाल समझे हो? समझ में आया है तो उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में दीजिए, लेकिन इस तरह नहीं है। तीसरा सवाल आपके लिए छोड़ रहे हैं, ये आप लगा के दिखाइएगा और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अवश्य कहेंगे जो बच्चा आंसर सबसे पहले देगा उसका उत्तर भी सही जाएगा, हम उस बच्चे का नाम भी लेंगे। लगभग में आशा ये सवाल लग जाना चाहिए, जैसे पहला और दूसरा लगाएगा वैसे तीसरा सवाल भी लग जाएगा। तो ये सवाल तीसरा जो है आप सभी को लिए HW में दिया जा रहा है। आप हमारी तरफ से एक छोटा सा उपहार कबूल कीजिए। तो हम दूसरी हेडिंग की ओर चले बिना समय गवाए, क्योंकि आज हमारा पाठ थोड़ा सा लंबा है। तो हम लोग उन सवालों की ओर भी बढ़ते हैं। आइए हम दूसरी हेडिंग करते हैं।